लास्ट क्लास में बेटा एक चैप्टर स्टार्ट किया था हमने जिसका नाम है बार डायग्राम। ठीक है, ये बार डायग्राम जो है बच्चे आपने 9th और 10th में भी क्या कर रखे हैं, पहले से ये बना रखे हैं, लेकिन 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये थोड़े से अलग बनते हैं कंपैरेटिव टू 9th और 10th। अब आज की क्लास में जो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं बेटा, पहला बेसिकली लास्ट क्लास में 3 बनाए थे, आज चौथा है ये। इसको हम बोलते हैं बेटा यहाँ पे क्या, डेविएशन बार डायग्राम। अब एक तो साथ साथ कोई ना बनाए, सिर्फ समझेंगे अभी आप। बेटा डेविएशन बार डायग्राम के अंदर क्वेश्चन गिवन है आपको, ईयर 2019, 20, 21, 22, और यहाँ पे आपको किसी का सेविंग दे रखी है 30, -20, 10 और 15। अभी तक बेटा हमने पॉजिटिव वाले बनाए थे लास्ट क्लास में कि हमें पॉजिटिव फिगर गिवन है तो हम डायग्राम उसको प्लॉट कैसे करेंगे। अब एक फिगर यहाँ पे कौन सी गिवन है हमारे पास, नेगेटिव भी गिवन है। तो जब इसका मैं बार डायग्राम बनाऊंगा तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर ना जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा इस तरीके से। आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि क्वाड्रेंट्स होते हैं, हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाते थे आप, जिसके अंदर आपका क्या होता था बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये वाला सिर्फ किसके लिए होता है, ये वाला किसके लिए है। अब क्योंकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शो करना है तो हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इसको ध्यान से देखिए आप। आपके पास ईयर गिवन है तो इस वाले लास्ट क्लास में भी बताया था कि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या शो किया जाता है बेटा, ईयर शो किए जाते हैं। तो ईयर क्या गिवन है हमें, 2019, 2020 और 2020। अब देखो इसमें मिनिमम कितना है बेटा 10, मैक्सिमम कितना है 30, तो यानी हमें 30 तक चाहिए मैक्सिमम। तो मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग करी 10, 20, 30। ये क्या है बेटा मेरा वाई एक्सिस, और ये क्या कहलाता था, वाई डैश। अब यहाँ पे भी मैं प्लॉटिंग करूंगा -10, -20, -30। अब 2019 में सेविंग्स कितनी है बेटा 30, तो 2019 में मैंने एक बार बना दिया सीधा यहाँ पे 30 का। 2020 में सेविंग्स कितनी है बेटा, -20, तो ये कहां बनेगा बेटा आपका, नीचे की तरफ। उसके बाद अगेन 10, उसके बाद कितना है बेटा 15। ठीक है, तो डेविएशन वाला समझ आ गया आपको क्या करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद सेल्फ में करेंगे बेटा, उसको लिखिए क्वेश्चन। बेटा आवाज नहीं, क्वेश्चन करने को बोला है, क्वेश्चन लिखिए आप। लिखिए बेटा, प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा, प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय डेविएशन बार डायग्राम, बाय डेविएशन बार डायग्राम। अब लिखिए, लिखिए बेटा अब इसमें सबसे पहले ईयर लिखिए आप, 2019, 2020, 21, 22, 23। ठीक है, 20 मतलब 19, 20, 21, 22, 23। लिख लिया। उसके बाद बेटा लिखेंगे सेल्स, सेल्स
सेल्स लिखिए, सेल्स में है बेटा 115, 115, 140, 145, 150, 160, 170 हो गए, 60 तक रोक दो, ठीक है। फिर कोस्ट लिखिए, कोस्ट उससे अगले में लिखिए कोस्ट 100, 115, 115, उसके बाद लिखिए 155, 140, 145, ठीक है। देखिए बेटा, इसके बाद एक और डायग्राम बनेगा आपका जिसका नाम होता है ब्रोकन स्केल। अब ये ब्रोकन स्केल डायग्राम बनता कब है और क्यों बनाया जाता है, इसका लॉजिक समझ लो बेटा, लिखिए नहीं कोई भी, अब यहाँ पे समझिए भाई। आपको बेटा यहाँ पे अगेन ईयर गिवन है 2021, एक्सपोर्ट गिवन है यहाँ पे 120, 250, 3250, 430, आवाज नहीं लास्ट में भाई, 550। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये बनाने की जरूरत क्या पड़ी, यहाँ पे देखिए आपको बेटा दिख रहा होगा कि ये वाली फिगर, ये वाली फिगर और ये सारी हंड्रेड्स में है और ये किस में चली गई, आपकी थाउजेंड्स में चली गई। तो अगर इसके हिसाब से आप ग्राफ बनाने लगोगे तो आपको जो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप प्लॉटिंग करते हो, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया 0, एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चे, ईयर, यहाँ पे क्या आएगा बेटा हमारा एक्सपोर्ट, राइट। सबसे पहले ईयर लिख लेते हैं हम यहाँ पे 2021, 22, अब अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करना चाहूं तो इसके हिसाब से तो मैं 100 का गैप ले लेता हूं, देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर मेरे को 3250 की प्लॉटिंग करनी पड़ जाए तो मेरे को या तो यहाँ पे 500 का गैप लेना पड़ेगा, 500, 1000, 1500 ऐसे करके। लेकिन अगर मैं यहीं पे 500 ले लिया तो ये जो इतने सारे पॉइंट्स हैं ये इतने में ही खत्म हो जाएंगे बाहर, तो वो पॉसिबिलिटी है नहीं, बना ही नहीं पाओगे, मोहित भैया को सब आता है, समझ ही नहीं रहे, है ना। अब यहाँ पे देखो, तो हमें इसमें करना क्या है बेटा, 2021 में कितना है 120, तो बेटा ये रहा, और यहाँ पे आएगा आपका अप्रोक्स 120, ठीक है। 22 में कितना है 250, तो 250 आपका आ गया अप्रोक्स यहाँ पे, ठीक है। 23 में कितना है 3250 है ना, आप क्या करो मैक्सिमम ले लो यहाँ पे, ये सबसे पहले तो 600, ठीक है। और फिर इसके बीच में गैप छोड़ेंगे आप, और आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे 3250, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रोकन स्केल बोला जाता है, ठीक है। स्केल मत तोड़ने लग जाना सब अपने अपने, पहली बात तो है ही बहुत लिमिटेड तुम्हारे पास। 3250 यहाँ पे आ गया आपका, बाकी सारे कैसे बन जाएंगे बेटा, आप नॉर्मली बन जाएंगे, 430, 430 आ गया बेटा आपका ये, और लास्ट में कितना है मेरे पास 550, क्लियर, समझ आ गया। ब्रोकन स्केल में क्या है, सिर्फ एक डिफरेंस है, ये जितने इजी लग रहे हैं ना, अगर करोगे नहीं और नाम नहीं याद रहेगा उतने ही मुश्किल हो जाएंगे, फिर सोच रहे होगे बैठ के वहां पे कि क्या था ये। अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करेंगे सब। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वन आता है आपका
परसेंटेज बार, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें एक तो कैलकुलेशन भी होती है बेटा और 1 मार्क्स का इससे एमसीक्यू भी क्रिएट होता है एग्जाम के अंदर। आपको बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। यहाँ पे दिए हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2023 में कितने थे और 2024 में कितने हैं। 25, 40, 35, 30, 42, 28। और आपको डायग्राम कौन सा बनाना है बेटा, यहाँ पे परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले नाम में ही क्या है, इसके परसेंटेज है, तो यानी मेरे को सबसे पहले डाटा को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के अंदर। परसेंटेज के लिए बेटा सबसे पहले ना इसका आप टोटल देखेंगे यहाँ पे, 5 5 10, 4 और 3 7 और 2 9 10, कितना हो गया ये 100। ठीक है, ऐसे इसका भी कितना आ रहा है 100। बेसिकली ना ये क्वेश्चन ही आपको किसमें गिवन है, यहाँ पे परसेंटेज में ही गिवन है, तो आपको यहाँ पे निकालने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है। अगर मान लो ये परसेंटेज में गिवन नहीं होता और मुझे परसेंटेज निकालनी है तो उसका तरीका समझा देता हूँ। जो भी सम होता है टोटल, मान लो इस क्वेश्चन को करते हैं तो 100 है, जो वैल्यू गिवन है मेरे को कितनी गिवन है बेटा 25। ठीक, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लीकेशन किससे होता है 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया बेटा 25% ही आ गया। ये क्योंकि परसेंटेज में ही गिवन है तो इसे हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कन्वर्ट करना पड़े तो आप इस तरीके से करेंगे, टोटल नंबर और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसकी ना आप कॉम्बिनेशन निकाल लो, कॉम्बिनेटिव। कॉम्बिनेटिव मतलब 25 जमा 40 कितना हो गया 65, 65 जमा 35 कितना हो गया 100। ऐसे इसका कर लो आप 30, 30 प्लस 42 कितने हो गए 72, 72 प्लस 28। अब यहाँ पे जब मैं बार्स बनाऊंगा ना बेटा, इसको ध्यान से देखना क्या करना है। हमने ये कॉम्बिनेशन किया, क्यों इसका मतलब समझो पहले आप। 0 x एक्सिस, y एक्सिस, अगेन ईयर, क्या हो गया भैया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे ईयर नहीं है, यहाँ पे आएंगे आपके सब्जेक्ट्स, या नहीं ईयर आएगा ना, दिए तो हुए ईयर हमें 2023 और 2024। ठीक है, अब देखो ये ना बनेगा कैसे, इसको समझो पहले आप। मैंने यहाँ पे मार्किंग ली 20, 40, 60, 80, 100। अब ये हमें क्या बनाना है, परसेंटेज। टोटल परसेंटेज कितनी होती है बेटा 100, तो मैंने यहाँ पे 100 का बार बनाया और यहाँ पे भी मैंने कितने का बार बनाया, सेम 100 का बार। ठीक है, अब इनकी प्लॉटिंग्स देखो कैसे होंगी। स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स कितने हैं बेटा, परसेंटेज में 25, तो 25 पे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक लाइन क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ऐसा हमने एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम लास्ट क्लास में भी बनाया था। 25 में 40 प्लस करेंगे तो कितने आएंगे 65, तो अगला जो बनेगा वो कहां पे बनेगा बेटा 60, 65 पे। क्लियर है। बाकी जो ये बचा कितना 20, यहाँ पे कितना बच गया बेटा, ये 100, यानी कि 35 रिमेनिंग बचेगा ना। ये ऑटोमेटिकली कौन सा पोर्शन बच जाएगा, जो आपका ऊपर वाला होगा। तो अब यहाँ पे मैं नंबर कैसे लिखूंगा, देखो पहला कितना है, उसके बाद कितना था बेटा 40 मार्क्स का, उसके बाद कितना है ये 30। आप इसमें मेंशन कैसे कर सकते हो, ये देखो आप सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हो, कैसे, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। ठीक है, अभी भी जिसको नहीं समझ आया दोबारा सुन लो। इसमें बेटा हमारे कितने मार्क्स है 2024 में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30।
तो मैंने सबसे पहले किस पे क्लिक किया यहाँ पे 30 पे, तो 30 आ गया आपका यहाँ पे बेटा। ठीक है, 30 के बाद कितने थे 42, तो 30 और 42 कितने हो जाएंगे हमारे 72। तो अगला जो कटिंग होगी वो कहां पे होगी आपकी 72, यानी 80 के आसपास हो जाएगी थोड़ी सी। और बाकी का जो रिमेनिंग बचेगा वो कौन सा पोर्शन बच जाएगा 28 का। अब यहाँ पे भी आप सेम काम कीजिए, क्या करेंगे आप 30 किसके मार्क्स है बेटा, ये हमारे स्टैट्स के। उसके बाद कितने थे 42 इकोनॉमिक्स के, 28 हिस्ट्री के। क्लियर। तो इस तरीके से अब इसमें एमसीक्यू क्या बनता है, देखो ध्यान से सुनना। एक एमसीक्यू एग्जाम में ही आता है कि ऐसा कौन सा बार डायग्राम होता है जिसके अंदर हर एक बार का साइज सेम होगा। परसेंटेज, क्यों, क्योंकि परसेंटेज का सम क्या होगा, हमेशा 100 ही होगा। तो बार भी क्या बनेंगे आपके 100 के बनेंगे, चाहे यहाँ पे 4 चीजों का डाटा दे रखा हो, बार क्या बनेंगे 100 के। उसी 100 को आप क्या करते जाओगे बेटा, कट करते जाओगे। तो ये एमसीक्यू ध्यान रखना आप कि ऐसा कौन सा बार डायग्राम है जिसके अंदर बार का लेंथ और साइज क्या रहती है सेम, तो वो कौन सा होता है बेटा, आपका परसेंटेज बार डायग्राम होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए एक।